अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमकनार फरमाए और हर मुश्किल में आपकी मदद फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 4.1 मैथ्स 9 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स, यानी बताएं येस और नो। तो रिकॉल करें, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को हम रिकॉल करेंगे और उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, कौन सी नहीं हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं। अब आपको पता है कि जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पॉलिनोमियल जो है उसको डिटेल में आपको समझाया भी है। आप मेरी वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स आपके पास कोई भी अगर आपके पास एक टर्म लिखी हुई है ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, तो ऐसे इसको लेके चलेंगे ए की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू सो वन, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है जी, यानी जनरलाइज जो है पॉलिनोमियल जो है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास जो है सिर्फ ए वन एक्स प्लस ए की पावर ज़ीरो बचता है। ठीक है, यानी एक्स रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि पॉलिनोमियल वो होता है, ये ओवरऑल जो ओवरऑल हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखी पॉलिनोमियल की, इन दिस डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री है वेरिएबल की, ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, इसकी डिग्री जो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तब ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो डिग्री यहाँ पे इसकी +2 मिल रही है, लेकिन यहाँ जाके नेगेटिव इंटीजर में जा रही है। ठीक है, तो हमें तो नॉन नेगेटिव चाहिए, यानी अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ज़ीरो या फिर पॉजिटिव जो नंबर होगा इसमें ओवरऑल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड में देखें, सेकंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है जी 3x स्क्वायर सॉरी माफ़ कीजिएगा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। तो इसमें भी देखें कि ये हमें क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल जो है या नहीं है। तो इसमें हमें चेक करना है कि वाकई पॉलिनोमियल बनता है या नहीं बनता। तो देखें, तो एक जगह पे यहाँ पे एक्स की डिग्री 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 1, और ये देखिए 1 और ये क्या है, लेस देन 1। ठीक है, 0 से नीचे चली गई है। यहाँ देखें ना, जो रूट होता है, रेडिकल साइन होता है, उसमें जो डिग्री बन रही है वो लेस देन 1 यानी 0.5 में बन रही है। तो कह रहा है कि हमें तो 0 या फिर पॉजिटिव चाहिए थी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि रेडिकल साइन आने की वजह से भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जिसमें डिग्री पॉजिटिव होगी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसमें नहीं होगी उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से श्योर हो गया है डेफिनेशन से भी कि यहाँ पे देखें ये 3 है, ये 2 है, ये इट्स अंडर रूट की वजह से इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा, हमें नो मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा, नो मिलेगा। थर्ड वन पे आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2। अब देखें यहाँ पे इस वेरिएबल के ऊपर जो है अंडर रूट आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट का अंडर रूट आ रहा है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करके इस फॉर्म के हिसाब से देखें तो एक्स की पावर एन ये रिड्यूस हुई एक्स की पावर एन माइनस एन, करते करते यहाँ पे एक्स बच गया। ठीक है, और यहाँ पे आखिर में एक्स की पावर 0 हो चुकी है। तो यहाँ भी देखिए एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, जहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पे एक्स की पावर 0 हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पी ऑफ एक्स की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर 2 एक्स की पावर 0। तो जहाँ पे एक्स नहीं होगा या 1 होगा तो उसको हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल। ये साथ आपको क्लैरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से कौन क्या चीज़ पॉलिनोमियल है, कौन क्या चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। आगे फोर्थ पार्ट में देखें, थ्री एक्स और 2x माइनस 1 प्लस का 8।
तो यहाँ भी देखें कि ये अब इसकी डिनोमिनेटर में x आ रहा है, ठीक है। ये अब जब ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, जबकि हमने बात की हुई है कि या डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, डिग्री ऑफ द वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो इट्स आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारे पास जो आंसर इसका बनेगा वो 9 में आएगा। Question number 2. State whether each of the following expressions state whether each of the following expressions is a rational expression. तो जैसे कि हमें पता है कि रैशनल एक्सप्रेशंस बिहेव्स लाइक अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल नंबर एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक जैसा बिहेव करती हैं, ठीक है। सिर्फ एक्सप्रेशन में ये होता है कि हम पॉलिनोमियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं पहला पार्ट जो है इसका सोल्यूशन में। पहला पार्ट जो है वो क्या है, 300x, यानी ये चेक करना है कि रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। 300x और 300x प्लस 5 आपको ज़ाहिर हो रहा है कि रेडिकल साइन वाले जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है। इसको हम कहेंगे इररेशनल एक्सप्रेशन एज रेडिकल साइन शोज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम शो करते हैं या रैशनल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए हम रेडिकल साइन का को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल होगा। सेकंड पार्ट देखें इसका, x³ माइनस 2x² प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x माइनस का x², ठीक है। अब यहाँ देखें ओवरऑल p(x) q(x) में कोई भी रेडिकल साइन वाली टर्म मौजूद नहीं है। यहाँ अगर x है भी है तो x की पावर 0 की शक्ल में है, ठीक है। x की पावर क्या है, हमें मिल रहा है 0 है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि एज नो रेडिकल साइन, इसके अंदर कोई रेडिकल साइन हमें नहीं मिल रहा। इसमें तो हमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन मिल रहा था, तो इसको हमने रैशनल इसलिए बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई रेडिकल साइन वेरिएबल में हमें वेरिएबल के साथ नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड में जाएं, यानी इसको हम p(x) q(x) की शक्ल में अगर लिखते हैं तो ये होगा p(x) q(x), ठीक है। तो ये अब आपका रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x² माइनस का 9। तो ये भी देखें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसमें भी कोई रेडिकल साइन मौजूद नहीं है, तो इसको हम p(x) और q(x) की शक्ल में लिख सकते हैं, जो कि क्या है जी, x² प्लस 6x प्लस 9 और x² माइनस 9। तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। आगे इसका फोर्थ पार्ट है, टू √(x) प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 √(x) माइनस का 3, ठीक है। तो ये भी रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इररेशनल एक्सप्रेशन है। ये क्या कहलाएगा, इररेशनल
एक्सप्रेशन रेडिकल साइन जो है वेरिएबल के साथ है। रेडिकल वेरिएबल होने की वजह से ये क्या है, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो भी एंड हुआ। क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन पे इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी कितनी समझ आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।